दोस्तों आज मैं आपसे सी जेम्स जेनसेन की बुक बियॉन्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक की समरी शेयर करूंगा, जिसमें आप जानेंगे कि आपका अपना मन कैसे काम करता है और आपके भीतर छिपा खजाना क्या है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके भीतर छिपा खजाना। दोस्तों, एक चुंबक का टुकड़ा अपने वजन से 20 गुना अधिक भार उठा सकता है, मगर यदि इस चुंबक की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर दिया जाए तो वह एक पंख को भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग चुंबकीय व्यक्तित्व के होते हैं। वे आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरे हुए होते हैं। वे यह जानते हैं कि वे सफल होने और जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। दोस्तों, दूसरे तरह के लोग वे होते हैं जो चुंबकीय शक्ति रहित होते हैं, अर्थात भय, शंका और असुरक्षा की भावना से भरे हुए होते हैं। दोस्तों, अवसर आते हैं और वे कहते हैं, हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, या मैं अपना धन गंवा बैठूं, या लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि यदि वे आगे बढ़ने से डरते हैं तो वे वहीं रहेंगे जहां वे आज खड़े हैं। दोस्तों, चुंबकीय शक्ति को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं और युगों से चले आ रहे सफलता के परम रहस्य को खोज लें। दोस्तों, जब आप लोगों से लगातार कहते हैं मैं उतना खर्च नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे ऐसे ही ग्रहण कर लेता है और इस बात का ध्यान रखता है कि आप कभी भी इस स्थिति में ना आ पाएं कि मनचाही वस्तु खरीदने पर होने वाले खर्च को बर्दाश्त कर सकें। दोस्तों, जब तक आप इस तरह की बातें कहते हैं कि मैं कार नहीं खरीद सकता, यूरोप घूमने नहीं जा सकता, नया घर नहीं खरीद सकता आदि, तो आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा और आप जीवन भर इन वस्तुओं की कमी को महसूस करते रहेंगे। दोस्तों, चलो जान लेते हैं कि आपका मन काम कैसे करता है। दोस्तों, मन के दो स्तर होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। आप अपने चेतन मन की सहायता से सोचते हैं और जो कुछ आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में संचित होता जाता है। अतः जो कुछ आप सोचते हैं यह उसी के मुताबिक काम करता है। दोस्तों, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो यह अच्छा ही करेगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो बदले में बुरा ही होगा। इस तरह आपका मन काम करता है। दोस्तों, जब आप सही दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो मानसिक शक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलना तय है। आप जो भी सोचते हैं, जिसे पाने की इच्छा करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में लाकर आपका अनुभव बनाता है। दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि अपने अवचेतन मन को उस विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य करें। फिर अवचेतन मन का सिद्धांत स्वयं ही उसे आगे ले जाएगा और आपको स्वास्थ्य, शांति, पद आदि का लाभ देगा। दोस्तों, याद रखें, आपका अवचेतन मन इसकी जांच नहीं करता कि आपके विचार सही हैं या गलत, सच्चे हैं या झूठे। वह केवल आपके विचारों और सुझावों के अनुसार काम करता है। दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि कोई बात सच है, भले ही वास्तव में वह बात झूठ हो, आपका अवचेतन मन उसे सच ही मानेगा और उसके अनुसार काम करके परिणाम देने का प्रयत्न करेगा। वह आपके द्वारा चेतन रूप में बनाई गई धारणा का पालन करेगा। अपने आप से संवाद करने की शक्ति। दोस्तों, हमारे व्यवहार और प्रभाव को सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित करता है तो वह है हमारा स्वयं से किया गया संवाद, अर्थात स्वयं संवाद। हमारे स्वयं संवाद की शक्ति हमारे प्रयासों के परिणामों को तय करती है, चाहे वे नकारात्मक हों या सकारात्मक। दोस्तों, हम स्वयं के साथ एक मिनट में 150 से 300 शब्द बोलते हैं, या दिन भर में 50,000 विचार हमारे मन में आते हैं। हम या तो दिन भर अपने मन में नकारात्मक विचार ढोए जा सकते हैं, इससे हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, या फिर मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देकर सेरोटोनिन, डोपामिन और बीटा एंडोर्फिन्स जैसे प्रसन्नता का अनुभव कराने वाले हार्मोन्स के रिसाव में मदद दे सकते हैं, जिसके रिसाव से हमारे शरीर में काफी प्रसन्नता और खुशी का अनुभव होता है। तो हमारा स्वयं संवाद हमारी अवधारणाएं बनाता है और ये अवधारणाएं हमारे प्रदर्शन के स्तर को तय करती हैं। हमारा स्वयं संवाद किस तरह हमारी अवधारणाओं को बनाता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन कभी भी सोता नहीं है, कभी भी आराम नहीं करता। वह हमेशा अपने काम पर हाजिर रहता है। आप स्वयं अवचेतन मन की इस चमत्कारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कहें कि आप किसी खास वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसा करते ही आपके अंदर की सारी ताकत पुनर्जीवित हो जाती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाती है। इस तरह से अवचेतन मन के पास वह शक्ति और ज्ञान है जो आपको उस शक्ति के करीब ले जा सकता है जो दुनिया को चला रही है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपने जीवन की किताब लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध निबंधकार राल्फ वाल्डो कहते हैं, मनुष्य अपने बारे में सारा दिन जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। मानसिक चित्रण की छिपी हुई शक्ति।
तो प्रभावशाली लोगों के मन में अपने लक्ष्य को लेकर बहुत स्पष्ट तस्वीर होती है कि वे कहां जाना चाहते हैं और वे कहां जा रहे हैं। यह चित्र बहुत ही स्पष्ट होता है। यदि वे घर बनाना चाहते हैं तो उनके मन में घर की तस्वीर पूरी तरह से बनी होती है कि घर कैसा दिखेगा, कितने कमरे होंगे, पड़ोस कैसा होगा, घर की कीमत कितनी होगी आदि। दोस्तों, जो लोग अक्सर अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं, उनके पीछे रह जाने का कारण लक्ष्य का स्पष्ट चित्र उनके मन में ना होना ही होता है। यदि आपकी अभिप्राय है मैं अच्छा घर चाहता हूँ, मगर उस अभिप्राय को आपके मानसिक चित्र का सहयोग नहीं मिलता, घर कैसा होगा, कहाँ होगा आदि, तो उस पर लगने वाली मानसिक ऊर्जा कम हो जाएगी और इस लक्ष्य को पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न करेगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप लेंस को सूरज की रोशनी में किसी कागज पर रखते हैं तो कुछ ही सेकंड में कागज जलने लगता है। वहीं लेंस जब आप यूं ही इधर उधर घुमाते हैं तो कुछ नहीं होता। इस बात पे जरा ध्यान से सोचें। दोस्तों, सूरज जो ऊर्जा का स्रोत है वह तो स्थिर है। लेंस को जब सही तरह से केंद्रित किया जाता है तो वह सूरज की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। जब हमारे सामने हमारे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और हम हर हालत में उन्हें पाने के विचार में रहते हैं तो इस लक्ष्य का एक स्पष्ट चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। दोस्तों, इस चित्र के साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। हम इस चित्र की स्पष्टता और तीव्रता को बनाए रखते हुए अपने अवचेतन मन को इसे वास्तविकता में बदलने के लिए निर्देश देते रहते हैं। निजी शक्ति को अर्जित करना। तो आत्मसम्मान मन और आत्मा के लिए प्रतिरोधी तंत्र के समान काम करता है। दोस्तों, आत्मसम्मान हमारा वह अनुभव है जिसके चलते हम स्वयं को दुनिया की चुनौतियों से मुकाबला करने के काबिल पाते हैं, स्वयं को योग्य समझते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं, साथ ही स्वयं को इसका अधिकारी भी मानते हैं। लोगों में आत्मसम्मान की भावना अधिक होती है। वे इस बात को समझते हैं कि वे अपने जीवन का काम कर रहे हैं। वास्तविक आत्मसम्मान वह होता है जब लोग उसे तब भी धारण करते हैं जब उनके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है। तो यदि आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत है तो क्या इसका यह अर्थ है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह नहीं, मगर आपके बीमार पड़ने की संभावना अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम हो जाएगी और बीमारी की चपेट से बाहर आना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके सामने कोई लक्ष्य है तो आप दृढ़ निश्चय के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएं। ऐसा नहीं कि आप असफल नहीं होंगे, मगर निरंतर प्रयास में जुटे रहेंगे तो आपकी सफलता का प्रतिशत असफलता से अधिक रहेगा। अपने इच्छित परिणाम किस तरह प्राप्त करें? तो एक मकान मालिक ने एक बार अपने घर की भट्टी को सुधरवाया और मिस्त्री द्वारा केवल एक पेच लगाने के काम के लिए $200 मांगने पर उसे विरोध जताया। तो मिस्त्री ने कहा, मैं 5 सेंट इस पेच को लगाने के लिए हैं और बाकी बचे हुए पैसे यह पता लगाने के लिए हैं कि भट्टी में कहाँ दिक्कत है। तो इसी तरह आपका अवचेतन मन भी कुशल मिस्त्री है। वह बहुत ही बुद्धिमान होता है जो आपके शरीर के हर हिस्से का उपचार करने की जानकारी रखता है, आपकी हर समस्या को सुलझाने की शक्ति रखता है। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाता है तो आपका अवचेतन मन उसे ठीक कर सकता है, मगर विश्राम इसकी कुंजी है। यह आसान है। समस्या के विस्तार में मत जाइए, बस उसके अंतिम परिणाम पर ध्यान दें। अपनी समस्याओं के खुशनुमा और संतोषप्रद समाधान की अपेक्षा करें, चाहे वह समस्या स्वास्थ्य की हो, धन की हो, रिश्तों की हो या नौकरी की हो। उस क्षण को याद रखें जब आप किसी बड़ी बीमारी से बाहर निकले थे। उस प्रसन्नता का अनुभव करें। आपका अवचेतन मन और खुशी। इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि कई साल पहले उन्होंने आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक किसान के घर में एक सप्ताह बिताया। वह हमेशा गुनगुनाता, सीटी बजाता और हंसता मुस्कुराता दिखाई देता था। ऑथर ने उससे उसकी खुशी का राज जानना चाहा तो वह बोला, खुश रहना मेरी आदत है। सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले मैं अपने परिवार, फसल और जानवरों के फलने फूलने की कामना करता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे बढ़िया फसल की सौगात दी। इस किसान ने पिछले 40 सालों में ऐसा करने की आदत बना ली थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब विचार लगातार दोहराए जाते हैं तो वे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी आदत में आ जाते हैं। तो उस किसान ने यह पता लगा लिया था कि खुश रहना एक आदत है। तो दोस्तों, इस वीडियो बियॉन्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।